हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। आपने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद। पिताजी, जब हम आपका वचन सुनते हैं, हमारे कानों को आप खोल दें प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं। आज का वचन आप सिखाएं, आप समझाएं। ये वचन जो हम सुनते हैं, सीखते हैं, हम सब के आत्मा में, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। मेरे प्रभु, जो लोग भी सुनते हैं YouTube पर, प्यारे परमेश्वर, आप उनसे भी बात करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक भजन गाएंगे। ये भजन है हमारे गीत की किताब में 103 नंबर, स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन जाने को। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन जाने को। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं आज के समय में बहुत से लोग अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि प्रभु के लिए, उसके साथ समय गुजारने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। हम प्रभु को अपने जीवन में कौन सा स्थान देते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, उसका कार्य करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उसका संदेश लेके जाते हैं, लेकिन वो भी इतने बिजी हैं सेवा करने में, संदेश पहुंचाने में। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है कि प्रभु के चरणों में बैठ सकें। जो कार्य है मनुष्य के ऊपर इतना प्रभाव डाल रहा है जितना संबंध नहीं। हम आपसी संबंधों को तवज्जो देते नहीं हैं। हम एक दूसरे के जो संबंध हैं उनको हम अच्छा बनाने की प्रयास, अपना अच्छा बनाने की कोशिश करते नहीं हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु के वचन में आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु क्या चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति खाली खड़ा है, प्रभु का दास है, प्रभु की दासी है, प्रभु का बंदा है, क्या प्रभु बोलेगा लग जा इस काम में? सोचिए, वो कार्य प्रभु के लिए कठिन है या आसान? बेशक परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करता है एक बर्तन के तौर पे, लेकिन बर्तन कैसा होना चाहिए? बर्तन साफ होना चाहिए, तभी तो मालिक इस्तेमाल करेगा। हम देखेंगे प्रभु के वचन में कि किस प्रकार से परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। दो बातें हैं, एक कार्य, दूसरा संबंध। जब हम गहराई में सोचते हैं, मनन करते हैं,
तो प्रियो, जो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है या जो परमेश्वर के लिए हम कार्य करते हैं, दोनों में जब हम लाइन खींचते हैं बारीकी से, तब हमें मालूम होता है कि इस दुनिया के साथ ही जैसे हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो हमारे सारे कल्पना, हमारे सारे काम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, इस दुनिया के छोड़ने के बाद भी हमारा जो संबंध यहाँ पर शुरू हुआ परमेश्वर के साथ, वो हमेशा हमेशा तक उसके साथ बना रहेगा। यही विशालता है, यही विशेषता है परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों की। लेकिन मनुष्य संबंधों में नहीं जाना चाहता है। मनुष्य क्या करता है? प्रभु के लिए भेंट जरूर दे देगा, प्रभु के लिए कार्य जरूर करेगा, लेकिन क्या हम वापसी लौट करके अदन की वाटिका में देखते हैं कि प्रभु शाम के समय, ठंड के समय किस प्रकार से आदम और हवा के साथ संगति करने के लिए आते थे? क्या आज वो वास्तविक परमेश्वर नहीं है? वही परमेश्वर है, वास्तविक परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज भी चाहता है कि उसके लोग उसके साथ संगति करें। लेकिन उसके लोग क्या चाहते हैं? उसके लोग चाहते हैं कि उसके लिए काम करें। काम को पहला स्थान दे दिया लोगों ने, संगति को नहीं। क्या हमारे जीवन के अंदर फलों का अभाव है? जब हम सेवा करते हैं कोई सुनता नहीं है, कोई संगति में नहीं आता, कोई विश्वास नहीं करता। कारण क्या है उसका? थोड़ा वचन में चलेंगे, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहूँगा। ऐसा लिखा है यहाँ पर, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, यहाँ पर लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। यहाँ वचन कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। और लिखा जो मुझ में बना रहता है वो कितना फल फलता है? बहुत फल फलता है, बहुत फल। आज देखते हैं बहुत से सेवकों के जीवन के अंदर वो इधर भटकेंगे, उधर भटकेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। कभी किसी की भेड़ को कोशिश करेंगे, प्रभु की भेड़ को दूसरी कलीसिया से इधर खींचने की, कभी किसी को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करेंगे। सब के सब व्यर्थ है। प्रभु जी ने ऐसा बोला है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 2 वचन में, पक्के खेत बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। प्रियो, मजदूरों की भी भीड़ नजर आती है, लेकिन वो मजदूर जो प्रभु जी के साथ संबंध सही करने में समय गुजारना चाहते हैं, संबंधों को पहला स्थान देना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, वो सेवकों की कमी है। काम करने वाले सेवकों की कमी नहीं है, काम को तवज्जो देते हैं, लेकिन वो प्रभु के साथ अपना समय गुजारना नहीं चाहते। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नमूने को, किस प्रकार से भोर को प्रभु जी आराधना प्रार्थना में समय गुजारते थे। हम क्या करते हैं? हमें नजर आता है कि दोपहर को गुजारो या और कोई समय गुजारो जो हमें सूट करे वो। लेकिन हम नमूना अगर प्रभु यीशु मसीह का लेंगे तो हमारे जीवन के अंदर फल आएंगे। प्रभु जी कहते हैं मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। और आगे ऐसा भी लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर फलों का अभाव है तो समझिए आपका संबंध उसके साथ सही नहीं है। तो आपको और हम सबको, जो लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन के अंदर फलों का अभाव है, उन्हें क्या करना है? उसके साथ अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। थके रहते हैं काम में, इधर उधर सेवा में या काम में, काम करने वाले आके सो जाते हैं और सेवा करने वाले भी जो थक जाते हैं इधर उधर आके सो जाते हैं और बोलते हैं कि हम बड़े थक गए। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 वचन में लिखा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, प्रभु जी आपको विश्राम देना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? काम। प्रभु आप में हो के उस समय काम करेगा जब आप उसमें बने रहेंगे। ऐसा लिखा ना, जो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें, वह बहुत फल फलेगा और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
प्रयास में हैं, बहुत प्रयास किया, लेकिन शैतान ने ऐसी बुद्धि बंद कर रखी है कि समझ में नहीं आता है, ना सोचने के लिए मजबूर होते हैं, ना मनन करते हैं, ना विचार करते हैं, ना मूल्यांकन करते हैं बैठ करके कि मेरे जीवन के अंदर फल क्यों नहीं है। काम में लगे रहेंगे और फिर शैतान दूसरों की तरफ लेके जाएगा ध्यान कि देखो उसके पास तो इतना पैसा है इसलिए फल ज़्यादा आ रहे हैं, उसके पास तो ये है, प्रभाव है, शिक्षा है, उसके पास ये है, इस कारण फल आ रहे हैं। प्रियो, ऐसा नहीं है। सिवाय परमेश्वर की सामर्थ्य के कोई किसी के मन को नहीं बदल सकता, सिवाय परमेश्वर की कोई किसी के मन को नहीं बदल सकता, और विश्वास भी परमेश्वर के अलावा कोई हमारे मनों के अंदर नहीं डाल सकता। मैं आज प्रार्थना करूंगा आप सबसे, आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको समझ दे, ताकि आप हम सब अपना समय प्रभु के चरणों में गुजार सकें। पहला स्थान उसके साथ अपने संबंधों को ठीक करने में लगाएं, और क्या करें हम उससे पूछें, प्रभु जी मैं क्या करूं? प्रभु क्या बोलेंगे? मेरा विश्वास है प्रभु ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये काम कर, वो काम कर। काम बेशक बोलेंगे, लेकिन वो बाद में। पहला क्या बोलेंगे? मेरे पास आ, मैं तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। आइए प्रियो प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो भी भाई बहन बुजुर्ग नौजवान बच्चे आपका वचन सुनते हैं, आपके वचन में हमने सुना है, आपने कहा मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद प्रभु इस आशीषमय वचन के लिए। इस आशीषमय वचन को आप एक प्रकाशन के साथ सुनने वालों के पास तक पहुंचाएं, और जितने हमारे भाई बहन सुनते हैं प्रभु जी, वो बड़ी गंभीरता के साथ वचनों को सुन सकें। प्यारे परमेश्वर, आप उन लोगों को भी बोलते हैं जो लोग काम को पहला स्थान देते हैं, थके मांदे लोग हैं। प्रभु आप कहते हैं आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद आपके अद्भुत वायदे के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको समझ दे, आपको बुद्धि दे, और परमेश्वर आपको ऐसा मन दे कि आप पूरे समर्पित होकर के प्रभु के चरणों में अपने संबंधों को पहला स्थान दे सकें, अपने संबंधों को सुधारने में समय लगा सकें। धन्यवाद प्रभु का। जय मसीह की। मारनाथा। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने